अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई प्रिज्यूम आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ पे तो आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन चल रहा है और बाहर हम निकलते नहीं है, बाहर जाने की कोई प्लेसेस हैं भी नहीं और ग्रोसरी स्टोर्स पे भी 2 आवर्स से ज़्यादा अलाउ नहीं है, मतलब शॉपिंग करना। और उसके अलावा बस यही है कि घर पे इतना कुछ ख़ास है नहीं करने को और थोड़ी लेज़ीनेस ही हुई हुई है, तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल पाई। आप लोग बताएं, आप लोग जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन है कोविड की, लॉकडाउन की क्या सिचुएशन है और आप लोग क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेल कर पा रहे हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ मतलब बंद कर दी गई हैं टेम्परेरीली। पाकिस्तान का तो सुनने में आया था कि अब वहाँ पे लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है। अब आई डोंट नो कि क्या सीन है। तो वैसे तो यहाँ पे लॉकडाउन ही चल रहा था, ईद पे भी लॉकडाउन ही था और मिलना जुलना हमें अलाउ नहीं था। लेकिन जैसा कि मैं आपको हर व्लॉग में कहती हूँ कि जैसे कि एक बिल्डिंग में रहने वाले लोग या फिर हॉस्टल में रहने वाले लोग तो आपस में कोई ना कोई मौज मेला कर ही लेते हैं स्पेसिफ़िकली इवेंट्स पे। और अब नेक्स्ट ईद भी आ रही है इंशाल्लाह। और 1 जून से लॉकडाउन हुआ था, 15 जून तक लॉकडाउन था। लेकिन 15 जून को इन्होंने फिर से एक्सटेंड कर दिया और अब 28 का कहा है। तो बस हम वेट करें कि 28 आए और ये लॉकडाउन ओवर हो। लेकिन सुनने में ये आया है कि लॉकडाउन 2 वीक्स और एक्सटेंड हो जाएगा। तो मैं यही दुआ करी थी कि चलो अगर ये लॉकडाउन 2 वीक्स और एक्सटेंड भी हो जाए तो 2 वीक्स के बाद ये लॉकडाउन ओवर हो जाए, ताकि हम लोग एटलीस्ट ईद पे किसी से मिल सकें और ईद को अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। तो ईद उल अज़हा की जिस तरह से सेलिब्रेशंस हमारे अपनी कंट्री में होती हैं और स्लॉटरिंग हर घर पे होती है, उस तरह से तो यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पर स्लॉटर हाउसेस पे ही जाके करना होता है और यहाँ के सिस्टम्स डिफरेंट है। लेकिन स्टिल जब हम आपस में मिल लेते हैं और मुस्लिम्स इकट्ठे हो जाते हैं, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले हैं और हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। लेकिन जब हम सब इकट्ठे हो जाते हैं और गैदरिंग वगैरह कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा पहन लेते हैं, थोड़ा अच्छा खा लेते हैं, तो बस हमारा इवेंट जो है वो अच्छा हो जाता है। तो बस फ़िलहाल मैं ये दुआ कर रही हूँ कि ईद उल अज़हा पे ऐसा कोई लॉकडाउन ना हो। और इस वक्त सुबह के 10 बजे का टाइम है और मैं जा रही हूँ ग्रोसरी के लिए। और ये व्लॉग मैंने तब रिकॉर्ड किया था जबकि लॉकडाउन लगने में एक दिन था, लॉकडाउन नहीं इम्प्लीमेंट हुआ था। तो तभी आप हाल देख सकते हैं कि सड़कें कितनी सुनसान हैं, ना गाड़ियाँ हैं ना लोग हैं। और बहुत दिन से मैंने व्लॉग डाला नहीं था, तो मुझे डीएम्स आ रहे थे कि आपने क्यों व्लॉग नहीं डाला और आप कहाँ गायब हैं। तो वैसे तो दिल भी नहीं कर रहा था कि अब बंदा पूरा दिन घर पे ही है और कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है तो बंदा किस चीज़ की व्लॉगिंग करे। और बस थोड़ी सुस्ती भी थी कि नहीं दिल कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए और उसमें सब चीज़ें डालूं कि मैं क्या क्या खा रही हूँ, क्या ब्रेकफास्ट में मैंने खाया और बच्चों के साथ हम क्या छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो खैर फ़िलहाल मैं आ गई हूँ ग्रोसरी स्टोर पे और आपको दिखाने का मकसद ये है कि देखें कि क्यू कितनी लंबी है। तो हम जहाँ पे खड़े हैं उससे कितनी मतलब आगे तक शॉप है और काफ़ी ज़्यादा लंबी क्यू थी, तकरीबन हमें इसमें 1 आवर से भी ऊपर लग गया था। तो स्टोर्स पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि एक स्टोर पे उसकी मतलब एरिया के हिसाब से ही बंदे अलाउड हैं, मैक्सिमम 4 to 6 पर्सनस अलाउड हैं। तो जब वो अपनी ग्रोसरी करके बाहर आते हैं तो फिर और बंदे जाते हैं और सैनिटाइजेशन वगैरह होती है, फिर से और बंदे जा सकते हैं। तो खैर अब हमारी बारी आ चुकी है, 1 आवर हो चुका है हमें लाइन में। तो अब मैंने सोचा कि मैं ग्रोसरी कर लूँ और बस लॉकडाउन से पैनिक होके मैंने इतनी सारी ग्रोसरी कर ली थी कि बिलीव मी अब आई थिंक 20 डेज़ हो रहे हैं ग्रोसरी किए हुए और मेरी ग्रोसरी अब तक भी इसमें से पड़ी हुई है। बस थोड़ा पोल्ट्री वगैरह लेना उस दिन रह गया था, चिकन वगैरह मैंने नहीं बाय किया था तो वो चीज़ें रह गई थी। तो वो बस कल या परसों जाके मैं फिर से इंशाल्लाह लेकर आऊँगी। तो यहाँ पे बस हमारी ग्रोसरी हो चुकी है और पेमेंट कर रही हूँ मैं।
बहुत सारे मैंने मसाले जमा किए हैं और बहुत सारी मज़े मज़े की चीज़ें बनाने का मूड है मेरा और इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी ज़रूर करूँगी। तो ख़ैर यहाँ पे मैं ग्रैब का वेट कर रही हूँ और मैंने सोचा कि मैंने जो बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाई हैं, जो मैंने नई रेसिपीज़ ट्राई की हैं लॉकडाउन में, तो उनसे उनकी स्नैपशॉट्स या उनके छोटे छोटे क्लिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ। तो थोड़ी देर बाद मैं आपको इंशाल्लाह चल के दिखाती हूँ। ग्रोसरी हमने कर ली है और अब मैं आके बैठ गई हूँ ग्रैब पे। और इतनी गर्मी थी और मैंने अपने लिए आइसोटोनिक ड्रिंक बाय की है। तो ये वाली ड्रिंक्स हैं पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होती, मैंने नहीं देखी हैं। तो ये सॉल्ट्स भी बराबर करती हैं ब्लड के और शुगर लेवल भी बराबर करती हैं। इसमें लो शुगर भी आती है, तो ये एक यूनिक चीज़ है यहाँ की। तो बस जनाब अब ग्रोसरी कर ली है और ग्रोसरी हमने ड्रॉप कर दी घर पे। और उसके बाद मुझे थोड़ा सा और काम था। एक पार्सल आया था जो कि गलत आ गया था, उसे मुझे रिटर्न करना था। तो मुझे लगता है कि मलेशिया में ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है और बहुत चीप भी पड़ती है, क्योंकि ये जैसे मेरा पार्सल गलत आ गया था या प्रोडक्ट से मैं सेटिस्फाई नहीं थी, तो इनका 15 डे इजी रिटर्न भी होता है कि आप बस बारकोड इन्हें बताते हैं और ये बारकोड को मतलब स्कैन कर लेते हैं और जो स्टिकर निकालते हैं प्रिंट आउट, उस पे सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है कि पार्सल्स कहाँ पे शिप करने हैं और सेंडर की डिटेल और रिसीवर की डिटेल, और वो बस 1 या 2 दिन के अंदर अंदर रिटर्न होके आपके पैसे रिफ़ंड हो जाते हैं। तो खैर ये काम भी हो गया था। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ चॉकलेट फ्रूट क्या कहना चाहिए पॉप्सिकल्स की स्टोरी। तो हुआ यूँ कि कल या परसों मैं अब्दुल्ला को पढ़ा रही थी, तो उसकी बुक में जो है ये डिज़र्ट थी। तो अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे भी बनानी है। तो फिर हमने कहा चलो और कोई एक्टिविटी नहीं है तो बच्चों के साथ यही बनाते हैं, और इन्होंने बड़े मज़े से खाई थी। और उसके साथ हमने बिस्किट्स के बीच में आइसक्रीम फिल करके तो उसे भी चॉकलेट गिनाश से कवर किया था। लेकिन बच्चों का तो आप लोगों को पता है, उनसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था और उन्होंने ठीक तरह से इसे फ्रीज़ नहीं होने दिया था और बहुत जल्दी निकाल लिया था। तो ये बहुत अच्छे से फ्रीज़ नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही मज़े का लग रहा था। तो बाकी जो मेरे फ्रेंड्स मुझे देख रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं आजकल? यहाँ पे तो लॉकडाउन है और हम डिफ़रेंट डिफ़रेंट रेसिपीज़ भी ट्राई कर रहे हैं। कभी आर्ट एंड क्राफ्ट कर लेते हैं। और जहाँ तक ज़ारा की बात है, वो तो सारा दिन कहती है मुझे मेकअप कर दें, नेल पॉलिश लगा दें या विंग्स लगा दें, फेरी बना दें। तो ख़ैर यहाँ पे जो हमने बिस्किट्स के अंदर आइसक्रीम फिल करके चॉकलेट गनाश उसके ऊपर ड्रिज़ल किया था, ये मलबा बन चुका है। और ये आइसक्रीम थी आमंड्स और चॉकलेट कुकी आइसक्रीम, और बहुत ही मज़े का लग रहा था। आप कभी घर में किसी रैंडम बिस्किट्स के साथ ट्राई करिएगा, जैसे कि अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं तो वहाँ पे कैंडी बिस्किट्स जो होते हैं उसके अंदर आप कभी आइसक्रीम फिल करके उसको चॉकलेट गनाश से कोट करके फ्रीज़ करें और फिर इंजॉय करें, तो एक बहुत ही मज़े की डिज़र्ट लगती है और इसको खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और बच्चे ख़ास तौर पे बहुत इंजॉय करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे जनाब सोने की तैयारी है, और जब ये सोते हैं तो इनको रोना या फिर हंसना बहुत ज़्यादा आता है। छत से माफ़ी मांग, अच्छा मुझसे मांग रही हो? ओके ओके, माफ़ किया। ओए मोबाइल से माफ़ी मांगने आ गई। तो बस यहाँ पे हमारा डे एंड हो गया था और अब ये नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट का क्लिप है। और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाई थी चिकन कचौरी कह लें, पेटीज़ कह लें, इस टाइप की ब्रेड बनाई थी और ये बहुत टेस्टी बनी थी। हमने चाय के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय की थी। ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी थी, इसकी लेयर्स थी और अंदर से ये थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी थी और बहुत ही मज़े की बनी थी। अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो इसकी ज़रूर बनाऊंगी और रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आजकल बस अपने ही कुकिंग के एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं और इसी तरह से हम इंजॉय कर रहे हैं। और दोपहर के खाने में मैंने बेक किए थे नान। नान आप देख सकते हैं, ये मिल्क नान है और ये बहुत
डिफरेंट से बने थे बाज़ार वाले नान से, लेकिन टेस्टी भी बहुत बने थे। और ये मैंने अपनी एक अफ़गान फ्रेंड से सीखे हैं बनाना। तो और इसके साथ मैंने बनाई थी जनाब हलीम। आजकल मैं पाकिस्तानी तंदूर की रोटी को मिस भी कर रही हूँ, और ये नान हलीम के साथ या ग्रेवी के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो बस इस तरह से हमारा नेक्स्ट डे भी गुज़र गया और दिन तेज़ी से गुज़रते जा रहे हैं। सोचा था कि लॉकडाउन हो जाएगा तो दिन कैसे गुजरेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के साथ डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। और बस अब रात का टाइम है और रात के लिए मैंने डिज़र्ट बना के रखी हुई थी, और बस डिज़र्ट खा के हम लोग थोड़ी सी गपशप करके जस्ट सो गए थे। ऑलरेडी मैंने आज के दिन में काफ़ी कुकिंग की थी तो थोड़ी सी थकन भी हो रही थी। और ये मैंने बिस्किट से डिज़र्ट बनाई है, चॉकलेट की पुडिंग बना के बिस्किट्स के बीच में फिल करके और उसको फ्रिज में रखा था, तो उससे ये बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी डिज़र्ट बन गई थी। तो अगर आप कहेंगे तो मैं रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस यही एक्टिविटीज़ है मेरी, और इसी तरह से मेरे दिन गुज़रते हैं। और जो टाइम बच जाता है उसमें ज़ारा अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाती है मुझसे। तो बस व्लॉग को एंड करती हूँ। मुझे लग रहा है कि व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है और आप लोग कहीं मेरी बातों से बोर ना हो जाएं, तो मैं व्लॉग को एंड करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि अगर आपको व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा ज़रूर, और कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा मेरे व्लॉग को अपनी फ्रेंड्स के साथ। और मैं फिर आऊँगी बहुत जल्द किसी इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आपको देसी घी का पराठा खाना था? नहीं, बाबा को। अच्छा, पूरी बात बताओ ना, पूरी बात बताओ ना। ये बात थी। वो क्या कह रही थी? कैसे चीनी बनाता खाना। फिर आपने क्या कहा? उसका नाम क्या है? अब्दुल्ला। नहीं तू। दुइया। नहीं, तू आने मकाया है। क्या मंगाया मैंने? तू चिकन है। देसी घी। हाँ, चीजी की। मैंने बोला चीजी की पराठा होता है। आपने बोला देसी घी पराठा होता है? हाँ। चीनी पराठा नहीं होता? नहीं।